ग्वालियर के महाराज बाड़ा पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। महाराज बाड़ा पर जश्न आज़ादी के लिए परचम लगाने की तैयारी के दौरान फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन की क्रेन टूटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तारीखी पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग पर झंडा लगाने के दौरान पेश आए हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हुई, वहीं एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। 60 फीट की बुलंदी पर क्रेन का प्लेटफॉर्म टूटने के दौरान यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। मौके पर पहुंचकर पुलिस के जरिए राहत और बचाव का काम जारी है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए फौरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झंडा लगा रहे थे, झंडे का झंडा लगा रहे थे ऊपर फायर से क्या नाम से मशीन से अचानक पिछला हिस्सा डिसबैलेंस होकर गिर गया, उसमें हादसा हुआ। इसमें अभी 3 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना है, एक घायल। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि ग्वालियर के महाराज बाड़ा पर यह हादसा पेश आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेन का प्लेटफॉर्म जो है वो टूटा। महाराज बाड़ा पर जश्न आज़ादी के लिए परचम लगाने की ये तैयारी थी कि फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन की क्रेन टूट गई। इस मौके पर जो लोग झंडा लगा रहे थे उनके लिए ये काफ़ी तशवीशनाक हादसा रहा। तारीखी पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग पर झंडा लगाने के दौरान पेश आए हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील कौशिक, ग्वालियर से हैं। सुशील, आपसे पूरे मामले की तफसीलात चाहेंगे और जो जख्मी शख्स था उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के महाराज बाड़ा इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। आज सुबह 8 बजे का वक्त था। यहाँ पोस्ट ऑफिस की जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है उस पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर झंडा वंदन होना था। कल इसके लिए झंडा चढ़ाया जा रहा था और इस झंडे को चढ़ाने के लिए नगर निगम के फायर अमले के हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई थी। इस मशीन की क्रेन पर जो प्लेटफॉर्म बना था उसमें करीब 5 कर्मचारी थे। इनको क्रेन के जरिए हवा में भेजा गया था बिल्डिंग के ऊपर और वहां से झंडा इनको लगाना था। लेकिन हवा में करीब 60 फीट की ऊंचाई के बाद इस क्रेन की मशीन का संतुलन बिगड़ा, जिसके चलते क्रेन के ऊपर हवा में जो प्लेटफॉर्म था वो टूट गया। प्लेटफॉर्म टूटने से उसमें जो सवार थे 5 कर्मचारी वो सीधे बिल्डिंग पर आ गिरे और इसमें क्रेन में दबने से 3 कर्मचारियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को चोटें आई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हादसे के बाद जो प्रभारी मंत्री है वो भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के आदेश दिए। तो एक दुखद घटना सुबह सुबह हुई है ग्वालियर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।